जय मसीह के दोस्तों, लूका 16 का 19 से 31 का दृष्टांत का क्या अर्थ है। यहाँ धनी व्यक्ति और लाजर के दृष्टांत में धनी व्यक्ति तुरंत नरक जाता है और लाजर स्वर्ग जाता है। यदि मरे हुए सो रहे हैं तो आप इस दृष्टांत को किस प्रकार वर्णन करेंगे। इस दृष्टांत को जानने के लिए लूका 16 का 19 से 31 को पढ़ें। तो कहानी इस प्रकार है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मनमाल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डिवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जुठान से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई ठहराई गई है कि जो यहाँ से उस पर तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और न कोई वहाँ से इस पर हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की चेतावनी दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मारे हुए में से उनके पास जाए तो वे मान फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मारे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि यह एक दृष्टांत है। दृष्टांतों में श्रृंखला में यह 5वां दृष्टांत है। खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का, खोया हुआ लड़का, लूका 15 अध्याय देखें, और अनुयायी भंडारी, लूका 16 का 1 से 11 देखें। दृष्टांत नैतिक सिद्धांतों को सिखाने के लिए बनाए गए हैं। दृष्टांत के प्रत्येक विशेषता को शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, हम सभी के पास भेड़ों की तरह ऊन और 4 पैर नहीं होते हैं। हम चांदी के सिक्के की तरह धातु नहीं हैं। प्रत्येक दृष्टांत में सवाल यह है कि महान नैतिक सबक क्या है। हम गहरी परेशानी में पड़ जाते हैं यदि हम दृष्टांत के प्रत्येक विवरण को शाब्दिक रूप से लेने का प्रयास करते हैं, बजाय इसके कि हम उस सबक को समझें जो यीशु सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लें कि धनवान व्यक्ति और लाजर का दृष्टांत एक औपचारिक कहानी है, तो क्या सचमुच में मनुष्य स्वर्ग और नरक के बीच में बातचीत कर सकते हैं? क्या स्वर्ग के लोग मनुष्यों को नरक में जलते हुए देख सकते हैं? क्या वे उनके चीखने को सुन सकते हैं? क्या दृष्टांत में वर्णित अनुसार आत्मा के सचमुच उंगलियां और जीभ होते हैं? अब्राहम के एक बड़ी बहन होनी चाहिए थी जो भी वहां स्वर्ग में जाते हैं उनको बाहों में लेने के लिए। इस दृष्टांत को औपचारिक लेने से एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। स्वर्ग एक भयानक जगह हो जाएगी अगर हम हमारे दोस्तों को नरक में निरंतर जलते हुए देखेंगे। तो यीशु इस कहानी को क्यों यूज किया? वह इस कहानी के द्वारा क्या शिक्षा देना चाहता था? यहूदियों का आम कहावत थी जिसमें मृत्यु को अंधकार की घटी से गुजरते हुए दर्शाया गया है। इसमें मोक्ष को अब्राहम की गोद में सुरक्षित रूप से भगते हुए और अनंत नुकसान को विनाश की ओर जाते हुए दर्शाया गया है। यीशु ने इस कहानी का उपयोग 3 सबक सिखाने के लिए किया। सबसे पहले यहूदियों का मानना था कि धन ईश्वर की कृपा का संकेत थी और गरीबी उनकी नाराजगी का संकेत है। कहानी में अमीर आदमी, जिसे यहूदी ईश्वर का आशीर्वाद मानते थे, नरक में जाता है और गरीब आदमी स्वर्ग में। यीशु ने अपेक्षित परिणाम को उलट दिया। नंबर 1, लालच से कमाया गया धन। गरीबों पर अत्याचार करके बेईमानी से कमाया गया धन ईश्वर की कृपा का संकेत नहीं है। नंबर 2, दृष्टांत में एक बड़ी खाई का वर्णन किया गया है। यीशु ने स्पष्ट रूप से बताया कि मृत्यु के बाद दूसरा मौका नहीं मिलता है।
जीवन में लिया गया निर्णय हमारी अनंत भाग्य को निर्धारित करता है। नंबर 3, यीशु बताते हैं कि यदि फरीसी उद्धार के विषय में परमेश्वर के वचन को स्पष्ट शिक्षाओं को अस्वीकार करते हैं तो वे मृतकों में से जी उठने जैसे शक्तिशाली अलौकिक अद्भुत चमत्कार को भी अस्वीकार करेंगे। यहूदी हमेशा यीशु से कुछ चिन्ह मांगते रहते थे। उसने उन्हें सबसे बड़ा चिन्ह दिया। कुछ समय बाद उसने लज़र को मृतकों में से जीवित कर दिया। परिणाम स्वरूप यहूदियों को धमकी दी गई और उन्होंने लज़र को मरने का प्रयास किया। यूहन्ना 12:10। वे यीशु पर भी बहुत गुस्सा हुए। वे इतने धोखे में थे कि उन्होंने यीशु को भी नष्ट करने की साजिश रची। उन्होंने अपनी आंखों पर पर्दा डालकर बाइबल पढ़ी थी। 2 कुरिन्थियों 3:14-16 देखें। वे यह समझने में विफल रहे हैं कि सारे शास्त्र यीशु की गवाही देते हैं। यूहन्ना 5:39। जब यीशु ने लज़र को मृतकों में से जीवित किया वे विश्वास नहीं किए। लूका 16:31 में यीशु का शब्द घोषणा सूचक था। यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की बात नहीं मानते हैं तो भी वे विश्वास नहीं करेंगे, चाहे कोई मारे हुए में से जी उठे। कितनी अपील, कितनी जरूरी चेतावनी। शास्त्र हमारा अंतिम अधिकार है। यीशु ने एक लोकप्रिय यहूदी कहानी का उपयोग करके इस शक्तिशाली सत्य को चित्रण किया। इस प्रकार संपूर्ण बाइबल सुंदरता से सामंजस्य स्थापित करती है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।